अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, कतर में स्पॉन्सरशिप चेंज के बारे में बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है। इसी तरह एग्रीमेंट के रूल में भी बदलाव आने वाला है और एग्ज़िट परमिट के रूल में भी बदलाव आने वाला है। तो इस वीडियो का आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो कुछ लंबी हो जाए, लेकिन लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। कमेंट लिखने से पहले इस वीडियो को देख लीजिए। हो सकता है कि आप जो कुछ कमेंट में लिखेंगे वो आपको जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो के साथ में आखिर तक ज़रूर बने रहें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी ये मालूम हो सके। तो दोस्तों, हम चलते हैं वीडियो की जानिब और आपको बाकी की चीज़ हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर ही दिखाएंगे और समझाएंगे। 22 फरवरी को शूरा कौंसिल की मीटिंग हुई, जिसमें टोटल 12 चीज़ों के बारे में बात की गई। 12 तरह की सिफारिशात रिकमेंडेशन की गई। ये सब पॉइंट्स हुकूमत को भेजा जाएगा इसको रूल में पास करने के लिए। तो ये सब पॉइंट्स क्या है, आइए हम जानते हैं इसको डिटेल से। पहला पॉइंट, पहली सिफारिश ये है कि आप जिस कंपनी में जाने के लिए अपना स्पॉन्सरशिप चेंज करने के लिए अप्लाई करेंगे, उस नई कंपनी का फाइनेंशियल और लीगल स्टेटस चेक किया जाएगा, उसको वेरीफाई किया जाएगा। ख़ास तौर पर इस बात को कि उस नई कंपनी को वीज़ा मिले और पुरानी कंपनी जिससे आप चेंज लेकर जा रहे हैं उसको अपना वीज़ा लॉस्ट न हो, जिस वीज़ा पर आप उस कंपनी में आए थे। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अगली पॉइंट की जानिब। दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि अब आप जितने दिन कतर में रहेंगे, 15 साल, 20 साल या 5 साल, जितने साल रहेंगे, तो अब आप सिर्फ 3 मरतबा ही अपना नकल किफ़ाला करवा सकते हैं। सिर्फ 3 मरतबा स्पॉन्सरशिप चेंज करवा सकते हैं, 3 मरतबा से ज़्यादा नहीं, ताकि ये पता चल सके कि आप अपने काम पर कितना फोकस करते हैं, आप अपने काम में कितना सीरियस हैं। इससे पहले आप जितनी मरतबा चाहें नकल किफ़ाला करवा सकते थे, कोई मुश्किल की बात नहीं थी, लेकिन अब सिर्फ 3 मरतबा करवा सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि अब एक कंपनी से एक साल में सिर्फ 15% लोग अपना किफ़ाला चेंज करवा कर दूसरी कंपनी में जा सकते हैं। मतलब अगर किसी कंपनी में 100 लोग हैं तो उस कंपनी से एक साल में सिर्फ 15 लोग ही चेंज करवा कर दूसरी कंपनी में जा सकते हैं। बाकी मतलब 15 से ज़्यादा लोगों को अगले साल मौका मिलेगा। ये बग़ैर एनओसी की बात की जा रही है। मतलब अगर आपके पास में एनओसी नहीं है तो एक साल में सिर्फ 15% लोग ही चेंज कर सकते हैं। अगर कंपनी की तरफ से एनओसी मिल रहा है तो 15% से भी ज़्यादा लोग चेंज करवा सकते हैं, कोई मुश्किल की बात नहीं है। दोस्तों, मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस वीडियो को पूरी देखे बिना बात समझ में नहीं आएगी। आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, लेकिन वीडियो आखिर तक देखिए, जवाब मिल जाएगा। चौथा पॉइंट ये है कि किसी कंपनी ने गवर्नमेंट से कोई प्रोजेक्ट हासिल किया हो या सेमी गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट हो, तो अब उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कुछ लोगों को बाहर से कंपनी लेकर आती है, तो उस प्रोजेक्ट के एग्रीमेंट के एक्सपायर होने तक ऐसे वर्कर अपनी मर्जी से स्पॉन्सरशिप चेंज नहीं करवा सकते हैं। उसके लिए अपने स्पॉन्सर से इजाज़त लेना होगा और ये बात भी ज़रूरी है कि ये वीज़ा एग्रीमेंट के साथ में लिंक किया हुआ हो, उसके साथ जुड़ा हुआ हो। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की जानिब। 5वां पॉइंट में कहा गया है कि कंपनी को अपने वर्कर को बुलाने में जो भी कॉस्ट लगा है, जो भी खर्च लगा है, उसको मुनासिब मुआवजा दिया जाए। ये चेंज करने पर है और ये मुआवजा नई कंपनी की तरफ से पुरानी कंपनी को दिया जाएगा। ये बात इससे पहले ही कही जा चुकी है। अब हम आते हैं छठे पॉइंट की जानिब। छठे पॉइंट में कहा गया है कि इल्लीगल वर्करों के घटना से निपटने के लिए मुनासिब सिस्टम बनाया जाए। यानी कतर में लोग क्यों इल्लीगल हो जाते हैं, वहाँ जाने के बाद में क्यों कंपनी छोड़कर इधर उधर चले जाते हैं, तो क्या वजह है, इसके खिलाफ कोई सिस्टम बनाया जाए इसको निगरानी करने के लिए। 7वें पॉइंट में ये मांग किया गया है कि ऐसा मुनासिब प्रोसीजर लाया जाए जो उन वर्कर के स्टेटस को बताए जिसने नकल किफ़ाला के लिए अप्लाई किया हो, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया हो और उसका पुराना स्पॉन्सर नहीं चाहता हो कि वो वर्कर अब फिर से उसके पास में काम पर आए। 8वीं सिफारिश या 8वां पॉइंट में ये कहा गया है
जिसका शूरा कौंसिल ने मांग किया है। इसमें कहा गया है कि वजारत दाखिला यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कोई ऐसा सिस्टम बनाए जिसके ज़रिए कंपनी को मेत्रास 2 या मैसेज के ज़रिए बताया जा सके कि उसका बंदा घर जाने वाला है, वो भी 3 दिन पहले। यानी वर्कर को छुट्टी में अपने घर जाने से 3 दिन पहले उस सिस्टम को यूज़ करते हुए नोटिस डालना है। वो नोटिस कंपनी को जाएगी कि 3 दिन बाद उसका कोई वर्कर घर जाने वाला है। यानी जो आदमी नोटिस देगा उसके बारे में कंपनी को मालूम हो जाएगा कि ये आदमी 3 दिन के बाद में घर जाने वाला है। दोस्तों, ये अपडेट बहुत बड़ा बैड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो कतर में किसी के साथ फ्रॉड करके भाग जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे आदमी जो है नया नया कंपनी ओपन करते हैं और उन लोगों को जब वीज़ा मिलता है तो वीज़ा बेच करके वो लोग भाग जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि इन लोगों को घर जाने के लिए कफिल से इजाज़त लेने की ज़रूरत पड़ेगी। 9वां पॉइंट में ये कहा गया है कि वर्कर और कंपनी के दरमियान जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसके ड्यूरेशन को फिक्स किया जाए। पहले ये होता था कि अनलिमिटेड एग्रीमेंट बना दिया तो बंदा 5 साल तक के लिए कंपनी में फंस जाता था, लेकिन अब इसमें चेंजिंग होने वाली है। 10वां पॉइंट ये है कि अब वर्कर को एग्रीमेंट की पीरियड के दरमियान नकल केफाला यानी स्पॉन्सरशिप चेंज करने की इजाज़त नहीं होगी। एग्रीमेंट के एक्सपायर होने के बाद ही चेंज के लिए अप्लाई कर सकता है। एग्रीमेंट की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल होगी। किसी का 2 साल का लेबर कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो 2 साल से पहले चेंज लेने की इजाज़त नहीं होगी। अगर उससे पहले आप अपना केफाला चेंज करवाना चाहते हैं तो आपके पास में कोई मजबूत कोई ठोस रीज़न होना चाहिए, या ये कि अगर कंपनी NOC दे रही हो तो फिर भी चेंज हो सकता है। 2 साल से पहले अपनी मर्ज़ी से चेंज नहीं ले सकते। आगे आपको वो भी याद रखना है कि 1 साल में एक कंपनी से सिर्फ 15 लोग ही अपनी मर्ज़ी से चेंज ले सकते हैं। अब 11वें पॉइंट की तरफ आते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि कतर गवर्नमेंट ने हर कंपनी को यह हक दिया था कि वो अपने 5% वर्कर के खुरूज को बंद कर सकता है। यानी अपने 100 वर्करों में से 5 वर्कर के एग्ज़िट को वो बंद कर सकता है, जिसमें कंपनी के अहम लोग शामिल होते हैं। अब 5% से बढ़ाकर ये 10% कर दिया गया है। अब कंपनी अपने 100 वर्करों में से 10 वर्कर को अपनी मर्जी से रोक करके रख सकता है। शूरा कौंसिल की तरफ से 12वां मांग ये किया गया है कि MADLSA में मुस्तकिल तौर पर एक कमेटी बनाया जाए जो स्पॉन्सरशिप चेंज के एप्लीकेशन को देखे, इस पर गौर करे, इसके बारे में फ़ैसला करे। इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स और MOI दोनों के मेंबर इस कमेटी में शामिल हों। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर से रिलेटेड इसी तरह की इन्फॉर्मेशन, इसी तरह की जानकारी हासिल करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।